अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हुज़ैफ़ HMRD। फ़िलहाल तो मैं हूँ मस्जिद नबवी के सहन में। मेरी आँखों के बिल्कुल रूबरू गुंबद खिज़रा है। हरा गुंबद है जिसके लिए कहा जाता है कि हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। तो बिल्कुल मैं उस नज़ारे के सामने बैठा हूँ। सूरज की रोशनी उस तरफ है ज़्यादा, इसलिए मैं इस साइड में बैठा हूँ। गुंबद खिज़रा मेरी आंखों के सामने है। ये सोचता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 साल हो गए मुझे सऊदी अरब में, और 2 साल में मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जितनी बार मैंने चाहा है कि मुझे मदीना जाना है, मुझे मक्का जाना है, मुझे उम्रा करना है, तो जब जब मैंने चाहा ना तो मुझे बुलावा आ गया। मैंने जब जब भी चाहा कि मुझे जाना है, मतलब मेरे दिल में जब ये कशिश पैदा हुई ना कि मुझे मक्का जाना है, मुझे उम्रा करना है, मुझे मदीना जाना है, तो जब जब भी मैंने चाहा तो मुझे यहाँ बुला लिया गया। तो मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, 100% मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मदीना जो है ना, यहाँ पर टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला मदीने में है। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ। मैं इस बात की भी गवाही दे सकता हूँ कि अगर आप के दिल पर सारे ज़माने ने ज़ख्म मारा है, अगर आपके दिल पर सारी दुनिया ने ज़ख्म दिए हैं और आप सुकून पाना चाहते हैं, आप हील होना चाहते हैं, तो मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मदीना वो बस्ती है जो आपके हर दर्द को दवा दे सकता है। मदीना वो बस्ती है जहाँ हर जख्म को मरहम मिल जाता है। मदीना वो बस्ती है जहाँ मरहम भी मिलता है, सुकून भी मिलता है, दर्द की दवा भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यहाँ पर इसलिए भी आता हूँ कि मैं जब भी आता हूँ ना तो मैं अपना अगला प्लान लेकर आता हूँ। मैं अपना नेक्स्ट मंथ का, आने वाले कुछ महीनों का, आने वाले कुछ साल का, मेरे दिल में मैं कुछ ख्वाहिशात लेकर यहाँ पर आता हूँ कि ए सरकारे दो जहाँ, ए आमिना के लाल, ए हुसैन के नाना, ए फातिमा के बाबा, मेरी कुछ ख्वाहिशें अधूरी हैं, मेरे कुछ सपने अधूरे हैं और मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। तो उनको पूरा करने के लिए मैं कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, मैं कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आज से कुछ महीने पहले अपने कुछ अधूरे ख्वाब लेकर यहाँ पर आया था। जो ख्वाब ऐसे थे मेरे कि मुझे नहीं लगता था कि वो पूरे हो सकते हैं एक आम इंसान के लिए, लेकिन मेरा यकीन बहुत मजबूत था सरकारे दो जहां पर और रब्बुल इज़्ज़त पर, कि जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर आकर कुछ मांगूंगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझे वो चीज़ ना दी जाए। तो मैं कुछ महीनों पहले यहाँ पर आया था, रमज़ान के वक्त में। ईद मैंने मदीना मुनव्वरा में ही की थी, लेकिन कुछ अधूरा था, मेरे अंदर कुछ अधूरापन था, कुछ अधूरे ख्वाब थे। वो था ना कि नींद मुझे इसलिए भी नहीं आती। मैंने ऐसे लिखा था कि एक ख्याल है मेरा कि नींद मुझे इसलिए भी नहीं आती, मेरी आंखों में ख्वाब चुभते हैं। मतलब कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं ना आंखों में, जो पूरे नहीं हुए तो फिर इंसान को नींद नहीं आती सही तरीके से, इंसान पुरसुकून नहीं हो पाता, इंसान मुतमईन नहीं हो पाता। तो मैं कुछ ख्वाब लेकर आया था कुछ महीने पहले, और मैंने वादा किया था यहाँ पर आकर कि खुदा जिस दिन मेरे वो ख्वाब पूरे हो जाएंगे, या एक तारीख थी मेरे पास, मुझे वो काम उस तारीख से पहले ख़त्म करना था, लेकिन हालात ऐसे नहीं थे कि मेरा वो काम उस तारीख से पहले ख़त्म हो। तो मैं आया था यहाँ पर अपनी अधूरी ख्वाहिश को लेकर, अपनी मुराद को लेकर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस यहाँ पर शुक्र का सजदा करने के लिए आया। मैं यहाँ पर वापस शुक्रिया अदा कहने के लिए आया कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि जो मैंने सोचा था आज से कुछ महीने पहले कि मैं एक ऐसी उलझन में हूँ और मुझे इसका हल चाहिए, मेरा एक ख्वाब है जो अधूरा है, जिसे मुझे पूरा करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों बार एहसान है, और ताजदार मदीना
सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जब मांगा जाता है तो ऐसा हो ही ना कि वो आपको ना दिया जाए। तो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि जो मैंने कुछ महीने पहले यहाँ पर मांगा था वो मुझे दे दिया गया है, वो मुझे मिल गया है। मेरा दिल इसलिए खुश है और मैं उस खुशी का इजहार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि नहीं, दुनिया भले ही यकीन ना रखती होगी, लोग कहते होंगे कि आज ही मेरे ख्वाब पूरे हो जाने चाहिए, मैंने आज जो मांगा मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं, लेकिन मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि मिल जाता है। लगे रहो, सरकार से मांगो, ताजदार मदीना से कहो कि ए ताजदार मदीना, अल्लाह से मांगो ताजदार के सदक़े में, अल्लाह से मांगो हसनैन के सदक़े में, अल्लाह से मांगो हसन हुसैन के सदक़े में, अल्लाह से मांगो फातिमा के सदक़े में, अल्लाह से मांगो उमर के सदक़े में, अल्लाह से मांगो अबू बकर सिद्दीक के सदक़े में, अल्लाह से मांगो हज़रत उस्मान गनी के सदक़े में, अल्लाह से मांगो हज़रत अली के सदक़े में, अल्लाह से मांगो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। जब इनका सदका दिया जाता है ना, जब इनका वास्ता दिया जाता है ना, तो ऐसी कोई दुआ है ही नहीं दुनिया में जो अधूरी रह जाए, ऐसी कोई ख्वाहिश है ही नहीं इस दुनिया में जो अधूरी रह जाए। हो सकता है कभी कभी वक्त लग जाता है, किसी चीज़ को पूरा होने में वक्त लग जाता है, कोई ख्वाहिश को पूरा होने में वक्त लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने मांगा तो हमें आज दे दिया जाएगा, नहीं। जो ऊपर वो बैठा है ना रब्बुल इज़्ज़त, वो जो प्लानिंग करता है ना, वो अपने हिसाब से प्लानिंग करता है। जैसे मुझे कोई चीज़ आज चाहिए लेकिन आज मुझे नहीं मिली ना, तो वो मुझे कल मिलेगी, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे कल क्यों दिया गया, क्योंकि वो कल मेरे लिए बेटर थी, आज से ज़्यादा ज़रूरी वो मेरे कल के लिए थी। तो हम तो कम अकल लोग हैं, वो तो रब्बुल इज़्ज़त है, वो तो हर दिलों के हालों को जानने वाला है, वो दुनिया के हर नफ्स को पहचानने वाला है। तो वो जो भी करता है अच्छा करता है, और वो जो भी देता है बेहतर नहीं बेहतरीन देता है। तो अगर आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी है तो आप मांगना, यहाँ पर आकर मांगो, अल्लाह आपको भी यहाँ पर बुलाए, अल्लाह आपकी किस्मत में भी ये नज़ारे लिख दे। यहाँ से मांगो, अपने घर से मांगो, लेकिन सदके दे दे कर मांगो कि अल्लाह मुझे इसके सदके में दे दे, तो वो दे देता है, वो दे देता है। मुझे मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया, और मैं उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ फिर से कि ए ताजदार मदीना, ए सरवर कौनैन, यह मैंने यहाँ पर आकर कुछ महीनों पहले कुछ मांगा था और तुमने मुझे वो दे दिया, अल्लाह ने मुझे वो दे दिया, क्योंकि मैंने सदके रसूल के मांगा था, मैंने सदके हुसैन के मांगा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया।